গৌৰৱ গগৈয়ে সাংসদ কঁপাই তুলিছে। হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল চাগে আৰু ভাল হোৱাটোৱে কামনা কৰোঁ। গৌৰৱ গগৈয়ে সংসদ কঁপাই তুলিছে। তেওঁ সংসদত যি ভাষণ দিছে সেই ভাষণ শুনি বহুত ভাল লাগিছে আৰু তাৰ এটা ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিলোঁ। গৌৰৱ গগৈয়ে অসমৰ বানপীড়িত লোকসকলৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। লগতে তেওঁ কৈছে যে NDRF অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। তেওঁ যোৰহাটবাসীকো বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যে যোৰহাটত পৰাস্ত হ'ল সেই কথাও উল্লেখ কৰিছে। আৰু ধুবুৰীবাসীয়ে আজমলক যে বিদায় দিলে সেই কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। লগতে এই বুলি ক'লে যে ধৰ্ম নামত যিসকলে বিভাজন কৰিছে বা অপপ্ৰচাৰ কৰি আছে তেওঁলোকক অসমবাসীয়ে ভাল শিক্ষা দিছে, তেওঁ ভাল পাইছে। তেওঁ লগতে মোদীজীকো সমালোচনা কৰিছে। আৰু তেওঁ কি কৈছে মই বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ। তেওঁনো কি কৈছে সংসদত মই আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। লগতে লাইক কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। एनडीए को उत्तर पूर्वांचल के लोगों ने नकारा है। मणिपुर में दोनों सीट हारे हैं, नागालैंड में एक सीट हारे हैं, मेघालय में ये दोनों सीट हारे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके द्वारा जोरहाट के लोगों को जिन्होंने एक मुख्यमंत्री को हराया, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं धुबरी के लोगों को जिन्होंने एक सांप्रदायिक शक्ति को 10 लाख वोटों से हराकर एक संदेश दिया है कि चाहे वो अल्पसंख्यक हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को धार्मिक गुरु भी कहता हो, लेकिन धर्म के नाम पर अगर समाज को बांटता है तो प्रजा उसके साथ नहीं होगी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरा मन और मेरा ध्यान असम में हो रही बाढ़ पर है, और मैं आशा करूंगा कि यहाँ की सरकार अपनी चिंता व्यक्त करे और असम में अभी तुरंत आज ही NDRF की एक टीम भेजे और जल शक्ति के मंत्री भी वहाँ पे जाए, क्योंकि जिस प्रकार से एम्बैंकमेंट चारों तरफ टूट रहे हैं, पानी जिस तरफ से बढ़ रहा है, बहुत ही एक खतरनाक एक वातावरण वहाँ पे है। आप भी बिहार और यूपी में देखते हैं कि कितना बाढ़ के और कटाव से लोगों को कितनी परेशानी होती है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ की सरकार असम में होती हुई बाढ़ के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आज ही एक NDRF की टीम भेजे और जल शक्ति मंत्री तुरंत वहां पे जाए। आवाम इस वोट से ये कहना चाहती है कि वो इंसान जो खुद को भगवान समझता है वो भगवान नहीं, सिर्फ इंसान है। ये संदेश आज देश के जनादेश में हमें दिखाई देता है, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस देश के आम नागरिकों का, जिन्होंने आज एक प्रधानमंत्री को नहीं, आज देश ने एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष को चुना है। आज देश ने एक सत्ता को नहीं, आज देश ने एक मजबूत विपक्ष को चुना है। और इसीलिए मैं देश के लोगों का आभार प्रकट करता हूं, और देश के लोगों को आपके जरिए ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि आपके होते हुए हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष, संविधान को बचाने का संघर्ष, पिछले दलित वंचित अल्पसंख्यकों का संवैधानिक अधिकार बनाने का जो संकल्प हमने लिया है, हमने ये मुहिम छेड़ी है, ये मुहिम पे हम ये चढ़ते जाएंगे। इस राष्ट्रपति जी के पास 2 ही अस्त्र है, एक भय है और भ्रम है। भय वो दिखाते हैं इनकम टैक्स, ED और CBI के साथ, लेकिन देशवासियों ने इस बार कह दिया है कि हम इनकम टैक्स, ED और CBI से डरते नहीं हैं। और दूसरा जो उनका अस्त्र है वो भ्रम का, वो हमने प्रचार में भी देखा। बांसवाड़ा में उन्होंने क्या कहा, बांसकाठा में उन्होंने क्या कहा, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के भ्रम को देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में नकारा, उसी तरीके से आज भी आप राहुल गांधी जी के भाषण पर जो भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को भी देशवासी नकारेंगे। इसी आज NDA को उत्तर पूर्वांचल के लोगों ने नकारा है। मणिपुर में दोनों सीट हारे हैं, नागालैंड में एक सीट हारे हैं, मेघालय में ये दोनों सीट हारे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके द्वारा जोरहाट के लोगों को जिन्होंने एक मुख्यमंत्री को हराया, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं धुबरी के लोगों को जिन्होंने एक सांप्रदायिक शक्ति को 10 लाख वोटों से हराकर एक संदेश दिया है कि चाहे वो अल्पसंख्यक हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को धार्मिक गुरु भी कहता हो, लेकिन धर्म के नाम पर अगर समाज को बांटता है तो प्रजा उसके साथ नहीं होगी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरा मन और मेरा ध्यान असम में हो रही बाढ़ पर है,
और मैं आशा करूंगा कि यहाँ की सरकार अपनी चिंता व्यक्त करे और असम में अभी तुरंत आज ही एनडीआरएफ की एक टीम भेजे और जल शक्ति के मंत्री भी वहाँ पे जाए, क्योंकि जिस प्रकार से एम्बैंकमेंट चारों तरफ टूट रहे हैं, पानी जिस तरफ से बढ़ रहा है, बहुत ही एक खतरनाक एक वातावरण वहाँ पे है। आप भी बिहार और यूपी में देखते हैं कि कितना बाढ़ के और कटाव से लोगों को कितनी परेशानी होती है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ की सरकार असम में होती हुई बाढ़ के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आज ही एक एनडीआरएफ की टीम भेजे और जल शक्ति मंत्री तुरंत वहां पे जाए। आवाम इस वोट से ये कहना चाहती है कि वो इंसान जो खुद को भगवान समझता है वो भगवान नहीं, सिर्फ इंसान है। ये संदेश आज देश के जनादेश में हमें दिखाई देता है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस देश के आम नागरिकों का, जिन्होंने आज एक प्रधानमंत्री को नहीं, आज देश ने एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष को चुना है। आज देश ने एक सत्ता को नहीं, आज देश ने एक मजबूत विपक्ष को चुना है, और इसीलिए मैं देश के लोगों का आभार प्रकट करता हूं और देश के लोगों को आपके जरिए ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि आपके होते हुए हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष, संविधान को बचाने का संघर्ष, पिछले दलित वंचित अल्पसंख्यकों का संवैधानिक अधिकार बनाने का जो संकल्प हमने लिया है, हमने ये मुहिम छेड़ी है, ये मुहिम पे हम ये चढ़ते जाएंगे। इस मोदी जी के पास दो ही अस्त्र है, एक भय है और भ्रम है। भय वो दिखाते हैं इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के साथ, लेकिन देशवासियों ने इस बार कह दिया है कि हम इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई से डरते नहीं हैं। और दूसरा जो उनका अस्त्र है वो भ्रम का, वो हमने प्रचार में भी देखा। बांसवाड़ा में उन्होंने क्या कहा, बांसकाठा में उन्होंने क्या कहा, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के भ्रम को देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में नकारा, उसी तरीके से आज भी आप राहुल गांधी जी के भाषण पर जो भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को भी देशवासी नकारेंगे। इसीलिए आज एनडीए